बहुत सारे देशों ने न्यूक्लियर बम बना लिए गए हैं जी। अगर कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी देश ने उस न्यूक्लियर बम को छोड़ दिया या दाग दिया किसी भी देश के ऊपर, हाँ। तो देश के अंदर, जैसा कि एक पुराना इतिहास है, हिरोशिमा जापान में एक बम गिराया गया था जिसके बाद अभी भी आज की पीढ़ियां भी अपाहिज पैदा हो रही हैं। अगर ऐसा कोई देश ऐसा कर देता है किसी भी कारण से, तो इस विश्व का क्या होगा, इन आसपास के देशों का क्या होगा, उन न्यूक्लियर बम्बों का क्या होगा। न्यूक्लियर बम जब बनाए गए थे तो इन्हें हर देश ने इसी उद्देश्य से बनाया हुआ है ताकि हम पर कोई हमला ना करे। तो असल में देखा जाए तो अच्छी बात ये भी है परमाणु बमों की कि ये ज्यादातर देशों ने सिर्फ इसलिए बनाए हुए हैं कि हम पर कोई दूसरा परमाणु बम ना, मतलब ये दिखाने के लिए कि ये असला आप छोड़ते तो हमारे ऊपर भी है, हमारे पास भी है असला, बिल्कुल, तो कोई ना छोड़े, ऐसा विवाद ना बढ़े। आप विस्तार से बताएं। जी, जैसे अभी इस समय आप देखिए, भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया था तब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बात कही थी कि भारत इसका प्रयोग कभी नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत के विरुद्ध इसको किसी देश ने प्रयोग किया तो फिर हम उस देश का नक्शा मिटा देंगे। ये वाजपेयी जी के शब्द थे। जी, तो ये वाजपेयी जी के शब्द थे उस समय। तो यहाँ पर और ऑलमोस्ट हर कंट्री ने यही अप्रोच किया। आप देखिए हिरोशिमा नागासाकी के बाद तीसरा कोई उदाहरण मिला भी नहीं है। अब इस समय रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रूस के पास भी परमाणु बम है, यूक्रेन के पास नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसी वजह से प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वो इसका प्रयोग करेगा जब एक एक्सट्रीम सिचुएशन बनेगी, जब उन्हें लगेगा बस क्रेमलिन में अब यूक्रेन की सेना घुसने वाली है, अब कुछ नहीं बचा, तब हो सकता है वो सोचे, और उस समय वो सोचेगा, करेगा नहीं तब भी, क्योंकि परमाणु बम के बारे में डिसीजन लेना, ये मतलब इस समय जैसे अभी हम स्टूडियो में बैठे और हम एक सोचे कि चलो बम से खुद को उड़ा लें, तो वो उस समय वो जो दिमाग में हमारे अवचेतन मन में जो चीज़ें चल रही होगी वो हर राष्ट्र प्रमुख के मन में उस समय चल रही होगी कि इतिहास उसे कैसे याद रखेगा, सबसे बड़ी चीज़। बहुत अच्छे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो न्यूक्लियर बम, लेकिन अगर हाँ फिर भी अगर इन सब के बावजूद कोई प्रयोग कर देता है, अब महाभारत में भी बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र प्रयोग हुए थे और आप देखिए सिविलाइजेशन उसके बाद से गड़बड़ आ गई, एक अलग तरह की सिविलाइजेशन उसकी जगह पर आई जो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। महाभारत और रामायण का जो काल यदि आप देखें, लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे, काफ़ी आगे थे इन सब चीज़ों में, लेकिन उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हो गया, उसकी जगह फिर अंधविश्वासों ने ले ली। तो वही होगा, सभ्यता पूरी खत्म नहीं होगी, मगर सभ्यता में नकारात्मक परिवर्तन इतने आ चुके होंगे कि उसको सुधारने में, अभी आप यहाँ पर ही देख लीजिए, हजारों साल पुरानी चीजें सुधारने में अब तक गम्मज हो रही है समाज। बिल्कुल सही। तो उस समय भी वही हो रहा होगा। यदि भगवान से प्रार्थना कीजिए कोई देश ऐसा करे ना, अगर कर देता है और अगर ये पूरी सिविलाइजेशन पे असर करता है तो काफी गंभीर परिणाम होंगे। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।